हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। होली सीरीज चल रही है तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल मटरी कचौरी एंड समोसा। बहुत डिलीशियस है और पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ उन रेसिपीज़ का लिंक मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने बनाए थे ढेर सारे समोसे, मटरी, सिंधी खस्ते, अलग टाइप के और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की कचौरी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसे हमें भिगोना और भीगने में लगेगा 4 से 5 घंटे का समय। और इसके साथ हम अदरक को पीसने वाले हैं और याद रखिए एज इट इज़ अदरक को मत रखिए, बारीक टुकड़ों में कट कर दीजिए ताकि अदरक अच्छे से पिस जाए। और उसके बाद चलिए मूंग दाल को भून लेते हैं। चढ़ा लिया पैन, ऐड कर दिया मस्टर्ड ऑयल, जीरा, सौंफ, हल्दी पाउडर, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई मूंग की दाल और धीमी आंच पे इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका पूरी तरीके से मॉइस्चर ना खत्म हो जाए। क्योंकि अगर इसका मॉइस्चर हम पूरी तरीके से नहीं खत्म करेंगे तो इससे जो भी चीज़ें हम बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, समोसे बनाएं, खस्ते बनाएं, वो भी मॉइस्चर पकड़ लेगा और फिर वो सौगी से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला। और आप चाहें तो जैसे मेरे पास ये सारे खड़े मसाले मैं पीस के रखती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर नहीं मसाले हैं तो आप इन मसालों को पीस भी सकते हैं। लास्ट मैंने ऐड कर दिया था नमक और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है मैंने सब्जी मसाला। और जैसे कि मैं बता रही थी ना, अगर आपके पास ये पिसे मसाले नहीं है तो इनको साबुत आप क्रश करके तब भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए बना लेते हैं दूसरी वाली फिलिंग। इसके लिए लिया है मैंने पैन, ऐड कर दिया मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हिंग, हरी मिर्च और प्याज। अच्छे से भून लेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं प्याज, आलू और मटर की कचौरी। ये भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी, धनिया, मिर्च का पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और ये मटर हमारे अच्छे से ब्लांच किए हुए हैं जो मैंने आपके साथ प्रेप वीडियो में शेयर किए थे ऑलरेडी। तो ये फेस्टिवल में बहुत ही आराम देते हैं। ऐड कर दिया है नमक और अब हम इसमें बॉयल क्रश की हुई आलू ऐड कर देंगे। इसमें आप प्याज, मटर और टमाटर आलू की मात्रा जो भी जिसकी पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड कर दिया मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला और इसको अच्छे से कर लेंगे क्रश। और हम अच्छे से ये मैश हो जाए, इसके हम यूज़ कर रहे हैं पोटैटो मैशर ताकि आलू और मटर अच्छे से हो जाए मैश और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यही फीलिंग आप ना नॉर्मल आप जब समोसे बना रहे हो उसमें फील कर सकते हैं या फिर आप आलू के पराठे में भी ये फीलिंग स्टफ़ कर सकते हैं। लास्ट मैंने ऐड कर दिया आमचूर पाउडर और इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म होने तक हम पका लेंगे। जो आज के समय में, इस समय जो होली के टाइम जो आलू आती है ना, तो उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो इनको सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से टाइम देके आप इनको जो है आराम से पका लीजिए। और दूसरी तरफ देखिए मूंग दाल को भी बिल्कुल मैंने सूखा सूखा कर लिया। दोनों गैस मेरी जल रही हैं और आप चाहे तो यहाँ पर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं क्योंकि जो गुठलियाँ पड़ी हैं। और इस तरीके से दोनों मसाले हमारे हो गए हैं रेडी। अब चलिए हम लगा लेते हैं अपने मठरियों का आटा। और कल की तरीके फिर मुझसे हो गई गलती, मुझसे जो है आटा जो मैंने लगा के तैयार किया था उसकी रेसिपी मिस हो गई है। तो आप क्या करेंगे, 2 कप लेंगे मैदा, उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 4 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे रिफाइंड ऑलिव ऑयल या पीनट ऑयल। और उसको हम अच्छे से नीट करेंगे, टाइट डो लगाएंगे। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद हम उससे मठरियाँ बनाना शुरू करेंगे। दोनों तरीके की फिलिंग है। अब जो मैंने बताया कि क्लिप मिस हो गई थी, जो मैंने डो लगा के तैयार किया था, तो मैंने कल वाले वीडियो का आपसे शेयर कर दिया है। बस इतना ही चेंज है। और इस समय पे आप देख सकते हैं कि डो कितना सख्त लग के तैयार हुआ है। फेस्टिवल की भागदौड़ में, घर के काम में, थकान में कई बार चीज़ें होती है और काम करते करते मुझसे पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक क्लिप्स मिस हो जा रही हैं, आजकल डिलीट ही हो जाती है। अब मैंने क्या लिया है, छोटा सा पोर्शन, उसको मैंने बेल लिया। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं समोसे और हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के मिनी समोसे। जो मूंग दाल अभी हमने तैयार की थी, हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है मूंग दाल के मिनी समोसे। आराम से ना एक ड्राई स्नैक होता है, महीनों तक ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद हमने जैसे नॉर्मल समोसे हैं उसे उसी तरीके से इसको बेल लिया है, कट कर लिया है। स्लरी लगा दी है मैदे और पानी की। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। और मूंग दाल देख लीजिए, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो ये समोसे 10 से 15 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें हम किसी प्रकार का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे। लेकिन फिर भी ये 10-15 दिन नहीं ख़राब होंगे। हालांकि ये 10-15 दिन चलेंगे नहीं, 2 से 3 दिन में ये ख़राब हो जाए, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे समोसे अपने बना के तैयार कर सकते हैं। और कुछ शॉप पे हमारा जैसे यूपी ना, इस तरीके से भी इसको फोल्ड कर देते हैं पीछे से। तो कहीं पे तो जिस तरीके मैंने पहले आपको दिखाया वैसे मिलते हैं, या कहीं कहीं पे इस तरीके से भी मिलते हैं। तो दोनों में से जो डिज़ाइन आपको पसंद आए आप उसी डिज़ाइन से समोसे बना सकते हैं। अब चूँकि मेरे बच्चों को नॉर्मल वाले समोसे की डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई तो मैं उन्हें वही वाला बना के दे रही हूँ। और इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों ही डिज़ाइन बहुत ही आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आप मेरे हाथ को देखिए किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ।
और हाँ, डो आपका बिल्कुल सख्त लगा होना चाहिए, तभी जो है ये समोसे अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये समोसे थोड़ी देर बाद सॉफ्ट होंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे मैं इसमें प्लेट लॉक कर रही हूँ, इस चीज़ को एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है समोसे को स्टफ़ करना और उसको शेप देना। बस आपको ध्यान रखिए अच्छे से बाइंड हो जाए। और पीछे से एक लगा देंगे प्लेट हल्की सी, ताकि बिल्कुल समोसे का जो शेप है ना बिल्कुल मार्केट जैसा है। और आप देखिए बिल्कुल छोटा सा मिनी समोसा मार्केट वाला बन के तैयार हो गया। और बहुत ही फेमस है ये मूंग दाल के समोसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और होली के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों आपको सिखा दिए, जिस तरीके से आपको ज़्यादा पसंद आए उस तरीके के आप मूंग दाल के समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगा कि ये छूट ना जाए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्लरी लगा देती हूँ जाकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन बच्चों को चूँकि वही डिज़ाइन पसंद आया तो मैं सारे समोसे उसी तरीके से बनाने वाली हूँ। और अब देखिए सारे समोसे बन के पिछले साल मैंने शेयर किया था आपसे सिंधी खस्ते की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो इस बार मैं सोच रही हूँ मूंग दाल कचौड़ी बनाएंगे, ये भी बहुत फेमस है। मतलब मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मतलब आप कानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस तरीके की मठरियाँ। और ये मूंग दाल की जो है ना, इनको सिंधी खस्ता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंधी खस्ता में हल्की सी मिठास होती है और उसमें ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, पिछले साल के वीडियो मैंने आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगी सिंधी खस्ता का। तो आज मैं वही मूंग दाल की स्टफिंग इसमें ऐड कर रही हूँ और मूंग दाल की कचौड़ी में बना के तैयार कर ले रही हूँ। लेना है आपको छोटी सी लोई, उसको मोटा मोटा ही रखना है, बीच में स्टफिंग फिल कर देना और हल्की सी स्लरी लगा देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग ना खुले। और आराम से इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चूँकि हस्बैंड की है ट्रांसफ़र वाली जॉब, तो हमें जगह जगह हर शहर में घूमना पड़ता है। तो कुछ समय मैंने बिताया है झांसी में, और झांसी का स्ट्रीट फूड है करेला। मतलब एक जो स्नैक नमक पारे साइड के, मैं भी आपको डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ, उस तरीके से बना के वहाँ पे बोलते हैं करेला। और इसमें मटर, सफ़ेद वाली मटर और चटनी, प्याज टमाटर वगैरह नॉर्मल जैसे चाट होती ना वैसे बना के देते हैं। एक तो वहाँ पे ये करेला बहुत फेमस है, दूसरा वहाँ पे फेमस है समोसा चाट, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ऐसे तो नॉर्मली क्या होती है ना, समोसे आपको प्रॉपर शॉप पे मिलेंगे, लेकिन झांसी में आपको जगह जगह पे ठेलों पे भी समोसे मिल जाएंगे। और उसको भी वाइट मटर के साथ, चटनी के साथ, और कहीं पे प्याज टमाटर डालते हैं या फिर कहीं, मतलब स्ट्रीट फूड में तो सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से करेला बनकर तैयार होता है। तो मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। और यकीन मानिए ये देखने में जितना ही सिंपल है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। और आप चाहें तो होली में ना, जिस तरीके से मैंने बताया कि वाइट वाले मटर को आप भिगो लीजिए, बॉयल कर लीजिए बिना नमक डाले, और उसके बाद इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ना गीले ही रहेंगे, जैसे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो डालिए और अपने पसंद की कोई भी चटनी डाल दी, प्याज टमाटर डाल दीजिए बस, और जीरा पाउडर वगैरह डाल के इस करेले के ऊपर सर्व करते हैं। फोड़ के भी करते हैं और साबुत करेला भी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने करेला बना लिया। अब चलिए बना लेते हैं जो अभी हमने आलू, प्याज और मटर की जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की थी, इससे हम बनाने वाले हैं कचौड़ी। तो चाहे तो आप छोटी छोटी मिनी कचौड़ी बना लीजिए, या फिर जैसे सिंधी खस्ता बनाते हैं गोल गोल वैसे बना लीजिए, या फिर प्रॉपर इनको स्टफिंग भर के आप जो है बेल भी सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। ये 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसमें प्याज पड़ा है, और इसी के साथ इसमें पड़ी है बॉयल आलू। तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगी। अब चूँकि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है इस टाइम, तो फिर भी नहीं ख़राब होगी, तो 2 दिन तो चल जाएगी। लेकिन इसको वैसे मैं अगर पूछूँ, मेरी अगर सुने आप, तो आप सिर्फ एक ही दिन में बस इसको बना के तुरंत ख़त्म कर दीजिए। बाकी चीज़ों को आप चला सकते हैं 15 से, जिसमें मूँग दाल पड़ी वो तो 15 दिन तक नहीं ख़राब होंगे क्योंकि उसमें से पूरी तरीके से मॉइस्चर हो चुका है ख़त्म। और या तो आप रेगुलर कचौड़ी बना सकते हैं, या फिर मेरे दिमाग में अचानक से याद आया, मैंने कल आपसे ना शेयर किया था चंद्रकला की रेसिपी, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना चंद्रकला डिज़ाइन बना देते। तो पहले तो मैंने इसको सर्कल में गोल किया, फिर मुझे लगा नहीं नहीं वो तो मीठा बनता है चंद्रकला, तो ये वैसे नहीं करते। फिर पहले तो मैंने इसको ऐसे ही डिज़ाइन करके प्लेट्स बनाने की जगह मैंने ना फॉक से डिज़ाइन बनाया। फिर मुझे लगा नहीं ऐसा भी नहीं करते, तो इसको मैंने फिर क्या किया ना, 12 में स्क्वायर में कट कर लिया। तो ये एक नया शेप की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई। फिर मैंने ज़्यादातर कचौड़ी इसी तरीके से बनाई, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। और एक तरह का ना पिज़्ज़ा पार्सल जैसा होता है, और ये ऐसा डिज़ाइन मैंने देखा भी था। तो चाहे तो इसको नॉर्मल गोल कचौड़ी रेगुलर बना लीजिए, या फिर इस तरीके से चंद्रकला वाला डिज़ाइन बना लीजिए, प्लेट्स बना लीजिए, या फिर जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ वैसे आप कट भी कर सकते हैं। टेस्ट तो वही रहता है, लेकिन आप जब नई नई डिज़ाइन से कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके जो गेस्ट होंगे फेस्टिवल में वो भी अट्रैक्ट होते हैं, घर में बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, और हमें भी ना कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा अपनी स्नैक आइटम या किसी भी चीज़ को सर्व करने में। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्क्वायर में कट कर लिया, फॉक से फिर से वही डिज़ाइन बना दिया। तो मीठे का डिज़ाइन अलग हो गया, चंद्रकला गोल गोल, और ये हमारा स्क्वायर में बनकर तैयार हो गया।
एक मैंने बना के दिखा दिया, सोचा एक और बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो जिस तरफ एजेस थे ना चाकू के, उस तरफ से नहीं कट रहा था, तो मैंने बैक साइड से इसको कट किया है। लेकिन ये ना अच्छे से कट नॉर्मल चाकू से होता है, इससे अच्छे से कट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर बाद में नॉर्मल चाकू से कट किया। और यकीन मानिए मतलब इतनी सारी चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा इसका डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। एक तो आप किसी को ना एक भी सर्व कर दीजिए, और इसके साथ अगर आप चटनी वगैरह सर्व कर दीजिए तो भी समझिए कंप्लीट ये स्नैक है। आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, और बनाना भी आसान है, क्योंकि इस समय जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि इस टाइम के आलू में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो अगर वो थोड़ी सी गीली भी होंगी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको ना जैसे मुगलई पराठा बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से। तो मैं तो इसको पक्का कई तरीके से बनाने वाली हूँ, बस दिमाग मेरा चल गया है, तो मैंने आपको भी आइडिया दे दिया। आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। और ये बिल्कुल आई थिंक नया डिज़ाइन है, अगर आप मैंने पहले अभी तो नहीं देखा है। और ये देखिए हमारे करेले भी बनकर तैयार हो गए। अब लास्ट में बना लेती हूँ मैं कचौड़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कि मैंने आपसे भी कहा ना कि इस टाइम के आलू थोड़े से गीले ही हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मतलब सेट करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो देखिए मैंने बेलने की कोशिश की, तो फिर आलू स्प्लिट हो गए। फिर मैंने क्या किया ना, वो तो हटा दिया। उसके बाद मैंने हाथ से प्रेशर दे के इन कचौड़ियों को बना लिया। फिर मैंने ना बेलन का यूज़ नहीं किया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ कचौड़ी है ना मैंने मूंग दाल से बना ली, और फिर बाकी मैंने बना लिए थे वही करेला थोड़े से, क्योंकि ये जो नॉर्मल ये है ना देखने में, जिसको मैं करेला बोल रही हूँ, टेस्ट में अगर देखा जाए ना तो सबसे सिंपल, सबसे आसान। और अभी जैसे होली में ये सारी चीज़ें मैं दोबारा ही बनाने वाली हूँ, तो जो ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा वो मैं रिपीट करूँगी, और आपके साथ में ये आइडिया शेयर कर देती हूँ। और ये समोसे जैसे अभी हम लोग घर की तरफ जाएंगे, मतलब अपने घर जाएंगे, तो क्या है ना कि इस टाइप की चीज़ें हम बना के अगर पैक कर लेते हैं तो रास्ते के लिए भी बहुत आराम है। और अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां होंगी तो भी आप बच्चों को लिए बना के रख सकते हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो ये सारे स्नैक ऐसे हैं ना, ये आप पूरे सीजन में बना सकते हैं, मतलब पूरे साल कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब इनको हम तल लेते हैं। तो मैंने चढ़ा दिया है पैन में पीनट ऑयल, और अब शुरुआत कर देते हैं समोसों से। और गैस सॉरी जो आपका ऑयल है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम रखिए। ऑयल भी आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, और इस तरीके से। और ढेर सारे समोसे एक बार में डाल दीजिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे समोसे से डालने से क्या होगा, कई बार हम समोसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ तलने वाली बनाते हैं ना, उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो कारण क्या होता है ना, जब हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं ना तो एकदम से वो ना गर्माहट से उनमें बबल्स बन जाते हैं, छाले जैसे तो इसलिए आप ना एक साथ खूब सारे डाल दीजिए, तो ये अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। और देखिए इनको एक बैच को बनने में 7 से 8 मिनट में लगेगा, और देखो बिल्कुल मार्केट जैसे ये समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप अपने गेस्ट को ये सर्व करेंगे ना तो कोई नहीं कहेगा कि ये आपने मार्केट से नहीं घर में बनाए हैं। मतलब और सोचिए मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगी डीप फ्राई हैं, ये हेल्दी हैं, बट मार्केट में देखिए ना एक ही ऑयल कितनी बार यूज़ करते हैं, लेकिन घर में तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं। समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। सेकेंड बैच में मैंने डाल दी है वो जो मिनी वाली कचौरी होती है, इनको भी 7 से 8 मिनट लगेगा। आराम से टाइम देके पकाइए ताकि अंदर तक अच्छे से आपका ना ये मैदा पक जाए। स्टफिंग तो आपकी ऑलरेडी पकी है, लेकिन मैदा अच्छे से पकना चाहिए। तेज़ आंच बिल्कुल मत करिए, नहीं तो वो बबल्स जैसे मैंने बताया ना भी पड़ जाएंगे, और फिर ये देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और अच्छे से बन के भी नहीं तैयार होते हैं। वैसे तो मैं इनको मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहे, कहीं भी आपको लगे ना कि आंच बहुत ज़्यादा हो रही तो आप कम कर सकते हैं, या फिर कहीं लगे कि आंच बहुत कम हो रही तो आप थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हैं। टोटल आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर घर की गैस में मतलब बड़ा छोटा बर्नर अपने हिसाब से होता है, मतलब तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब हम इसको तल लेते हैं करेले को, और सबसे कम टाइम इसी को लगा, क्योंकि इसमें देखिए ना इतनी लेयर्स है, इतना फ्लेकी सा ये बन के तैयार हुआ था। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, और उन्हें ना याद भी आ गया कि तुरंत कि मम्मा ये हम लोग ना झांसी में खाते थे, कितना अच्छा लगता था। तो अब वो बोल रहे थे कि होली में और ढेर सारा बनाइएगा, साथ में मटर भी भिगो दीजिए, तो वही वाली चाट खाने को हो जाएगी। और देखिए ना कितनी आसानी से हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपने ट्राई किया है तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये झांसी की करेले वाली चाट कैसी लगती है। और अब हम ऐड कर लेंगे अपनी पॉकेट वाली कचौड़ी, मतलब पार्सल जैसी कचौड़ी। मतलब मैं तो इसकी बिग फ़ैन हो गई हूँ। अब मैं ना बहुत बार इसको ट्राई करने वाली हूँ। बच्चों को तो मैं इस तरीके से ना थोड़ा सा बड़ा करके ना मैं पराठा भी देने वाली हूँ। कई बार क्या होता है ना, जो वेजिटेबल वाला पराठा मैं मुगलई पराठा बनाती हूँ ना, तो वो फिर भी उसको फोल्ड करना पड़ता है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। मतलब बच्चों को स्कूल में देना हो तो इसमें कोई भी वेजिटेबल आप स्टफ़ कर दीजिए, कुछ भी स्टफ़ कर दीजिए, पनीर स्टफ़ कर दीजिए, वेजिटेबल से स्टफ़ कर दीजिए। जैसे मैंने आज आलू टमाटर बोल रही हूँ, आलू मटर और प्याज स्टफ़ किए। तो अपनी पसंद की आप इसमें ना पालक और चीज़ भी स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे होते हैं ना मोमोज़, तो वो भी स्टफ़ करके बना सकते हैं। तो जैसे भी बच्चों को पसंद है, क्रिएटिविटी करते रहिए अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता हो कि आपके बच्चों के लिए अच्छा है, बस उसी तरीके से बनाते रहिए। और देखिए इस तरीके से हमारा ये बैच भी बनकर तैयार हो गया।
सबसे लास्ट में मैंने ऐड की है कचौरी, क्योंकि ये सबसे मोटी है और इनको ही पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इनको मैं लास्ट में पका रही हूँ ताकि मैं अलग से दूसरे काम में निपटाते रहूँ। और साथ में बनाने वाली हूँ मैं चाय, क्योंकि इन मठरियों और इन समोसों खस्ते कचौड़ी के साथ चाय तो भाई बनती है। और आप इंजॉय कर सकते हैं इन्हें खट्टी मीठी चटनी के साथ। बहुत सारी चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, उनमें से जो भी आपको पसंद आए कोई एक बना लीजिए और अपने लिए अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम चुरा लीजिए और एक कोने में बैठ के चाय के सिप लीजिए। चटनी और ये जो सारे स्नैक बने हैं जो भी आपको पसंद आए खा लीजिए, क्योंकि पूरे फेस्टिवल मुझे पता है कि जब मैं अपने से सोचती हूँ कि टाइम नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता है फेस्टिवल आया और कब चला गया, पूरा टाइम किचन में ही निकल जाता है। तो बस मुझे याद आया तो मैंने आपसे कह दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। और देखिए इस तरीके से मेरे 6 प्रकार के स्नैक बनकर हो गए हैं तैयार। इसमें से कुछ मैं आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ कि कितने फ्लेकी बन के तैयार हुए थे। और स्पेशली तो ये समोसे, मतलब अगर आपको गेस्ट के सामने सर्व करना हो तो बेस्ट आइटम है। देखिए कितने ये देखिए कितने करारे, कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। देखिए अंदर की स्टफिंग भी पूरी तरीके से ड्राई है, तो मान लीजिए आपका 1 महीने तक तो नहीं ख़राब होना है, लेकिन हम जानते हैं कितना ही हम बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे कितने टेस्टी समोसे बनकर तैयार हो गए। तो मैं आपको एक और दिखा दे रही हूँ। उसके बाद नंबर आता है इन कचौरियों का, जिसने मेरा मन मोह लिया है और बहुत ही मतलब टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और मुझे तो भाई आइडिया मिल ही गया, तो मैं इसको भी अभी आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई। इसके साथ तो चटनी बनती है, चाय भी बनती है और बिल्कुल आपको ये समोसे का फील देगी। और समोसे से ज़्यादा बनाना भी आसान है, समोसे से ज़्यादा कम भी समय लगता है, क्योंकि समोसे जब बनाते हैं तो एक बैच बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है, ये 4 से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। फिर मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये जो हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई थी। इनको मैं बिल्कुल फोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने कहा कि मैं इसे बिल्कुल एज ए चाट के तरीके खाऊंगी, तो बाकी जैसे मैंने दिखा दिए। और इस देखिए ये करेला, तो करेले भी मैं थोड़े से ही बनाई हूँ, तो क्या ही तोड़ के दिखाऊँ, आपको तो पता ही कितनी टेस्टी ये बनकर तैयार हुए। तो इस तरीके से हमारे 6 स्नैक रेसिपी बनकर हो गई हैं तैयार। तो हमेशा की तरीके आज की अगर ये रेसिपीज़ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा आपने मेरी पहले की 2 रेसिपी ट्राई की कि नहीं। थैंक यू।